नोटिस किया होगा कि मैंने लगातार जितने भी स्टैट्स आए हैं, शायद एक आधे किसी बंदे ने, मॉडरेटर ने कमेंट किया, उसके ऊपर रिप्लाई किया, वरना मैंने रिप्लाई नहीं किया ज़्यादातर। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये जो वीक था, अब तो 2 वीक्स हो गए, लेकिन ये जो वीक होता है ना बेसिकली बीच का, ये आपके प्रैक्टिस का सेशन होता है। प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों ने सिर्फ अपने हाथों को बिठाना है टूल्स के ऊपर, ठीक है। बिकॉज जो है ना, अभी तो हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। एक प्रोडक्ट जेएस के स्टैट्स में बहुत अच्छी है, लेकिन उसका तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं है अभी, वो तो हीलियम ने निकाल के देना है। अभी हम हीलियम के अंदर ही, एक मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हम सारे प्रोसेस को रिवर्स पर जाएंगे या वापस जेएस पर जाएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये वो वजह होगी, और उसके अलावा जो है ना, अभी सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं हो सकता, सीजनल ट्रेंड ही है, फाइंड आउट नहीं हो सकता। सो अभी हमने कंप्लीट टूल्स को चलाना सीखना है। जब आप वो कंप्लीट टूल्स को चलाना सीख लेंगे ना, उसके बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सारी चीजें बाद में पता चलेंगी। मैं क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि मैं मतलब जिस टोन में लोगों के साथ आजकल काम कर रहा हूँ, क्लाइंट्स के साथ, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को इसलिए ये बातें क्लियर हों कि सिर्फ वर्बली मैं नहीं बोल रहा। ये क्लाइंट्स आएंगे तो अब मैं आपको कल बताता हूँ कि कल हमारे मॉस्को से एक बंदा था, मेरे साथ रात को मीटिंग में था। उसको प्रोडक्ट चाहिए, खाली एक प्रोडक्ट चाहिए और एक पीपीसी कंपेनर चाहिए। तो उसने मुझसे बात की, तो उसने मुझसे दो ही बातें बोली। उसने मुझसे कहा, भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा, प्रोडक्ट आपको मैं पहले स्टैट सेंड करूंगा, उसका प्रॉफिट बाद में देख कर दूंगा। पहले आप जेएस, हीलियम 10 और बाकी अपने कंपटीटर्स की प्राइसेस देख के, अपनी प्राइस देख कर आप मतलब सेटिस्फाई हो जाएं। उसने कहा, नो 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 नो, अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। समझ आई आपको बात? जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हर बिजनेसमैन को टेक्निकल काम जानता है या नहीं जानता, वो आपको एक सवाल जरूर करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट पैसा कितना कमा के देगी। सो बेसिकली अभी बहुत सारे हमारे स्टेप्स रहते हैं। उस स्टेप तक पहुंचने के लिए मेरा ख्याल है हमें अगला वीक तक वेट करना पड़ेगा। सो ये जेएस की प्रैक्टिस का वीक था। जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा है, उन लोगों ने कम से कम जो है उनके हाथ बैठ गए होंगे जेएस के ऊपर। आज हम हीलियम 10 को थोड़ा सा देखेंगे। हीलियम 10 भी बहुत पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। और हीलियम 10 की जो वर्किंग है वो एज कम्पेयर टू जंगल स्काउट ज्यादा है। वो अभी हम चलाना सीखेंगे, आज कल परसों हीलियम 10 के ऊपर ही हमारी सारी वर्किंग है, ठीक है। और मुस्ताब भाई बेहतर है, चलें हम स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा कुछ स्लाइड्स हैं मुस्ताब भाई, अब शुक्र है यार अल्लाह का, काफी बेहतर है। अच्छा कुछ स्लाइड्स हैं, ये मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि यार जाहिर बात है आप लोगों को पहले कोई बेसिक्स हो वो तो पता चल जाए ना। डायरेक्ट टूल के ऊपर भाग जाएंगे तो वहां जाकर तो मजीद कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। सो हीलियम 10 के बारे में हम देखते हैं कि हीलियम 10 के कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है। अच्छा मैं कुछ चीजें आपको पहले बता दूं। देखिए हीलियम जो है ना, ये वो सारे काम परफॉर्म कर सकता है जो जेएस करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि हीलियम का जो बेस्ट है ना वो हम लेंगे, जेएस का जो बेस्ट है ना वो हम लेंगे। मतलब एक यार मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, आप यार गाड़ी की एग्जांपल ले लो, कार्स की एक कार में एक स्पेशलिटी है, दूसरी कार में दूसरी स्पेशलिटी है, तीसरी कार में तीसरी है, ऐसे ही है ना। कोई एक कार प्राइस में अच्छी है तो वो रिलायबिलिटी में इतनी अच्छी नहीं होगी, कोई रिलायबिलिटी में अच्छी है तो प्राइस, मतलब फ्लक्चुएशन है, ठीक है। एक गाड़ी में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम जो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उसमें सब कुछ होगा। समझ आइए अब आपको बात? चलाने को तो आपको मेरान भी यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर ले जाएगी, लेकिन जब आप प्राडो में जाएंगे तो मजा और है, लेक्सिस में जाएंगे तो और है, स्पोर्ट्स कार में चले जाएंगे तो और है। तो हम जो प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर करते हैं ना, उसमें एक ही गाड़ी में सारे स्पेशल पार्ट्स होते हैं। तो हमने मेरान की कोई एक चीज प्राइस फर्ज करें सस्ती थी, मेरान की डाल दी। स्पीड स्पोर्ट्स कार की अच्छी थी, उसकी डाल दी। कंफर्टेबल जो है लेक्सिस का ज्यादा अच्छा था, हमने उसका उठा के डाल दिया। तो जो प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे बनेगी तो खुद सोचें वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट। इसी तरह जंगल स्काउट का जो बेहतरीन फंक्शन था वो ये था कि वो टॉप 10 निकाल कर देने में बहुत एक्यूरेट है। वो वही टॉप 10 निकाल कर देता है जो एक्चुअली उस वक्त मार्केट में टॉप 10 होते हैं। वही टॉप 10 आपको हीलियम भी निकाल कर दे सकता है, लेकिन हीलियम जो निकालेगा उसमें एरर का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएस इन दिस डोमेन। समझ आ रही है? कौन सी डोमेन? टॉप 10 निकालने की डोमेन। तो इसको जरा फोकस रखिएगा।
तो इसीलिए हमने बेस्ट पार्ट चूज कर लिया जंगल स्काउट का, जो उसमें बेस्ट था। अब हम हीलियम का बेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि इसका बेस्ट कौन सा, और फिर इसका जो फंक्शन बेस्ट वाला है वो हम उसे यूज करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये बात आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं बिकॉज Amazon अपने मैकेनिज्म्स को बदल रहा है। अब बदल कैसे रहा है? आज तक से पहले वाले जितने लोग मेरे साथ आए, पिछले 2 सालों में मैंने ट्रेनिंग दी, जितने आए और जितने क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया, सबके लिए यही रूल था। विदाउट जेएस मैं कहता था आप हीलियम 10 का अगर फंक्शन यूज करेंगे, टॉप 10 वाला जिसको हम एक्सरे कहते हैं, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं है, तो आप जेएस। लेकिन अब यूएई की मार्केट के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हीलियम अवेलेबल है। ना ही कोई वहां वायरल चलता है, ना ही कोई वहां जेएस चलता है। तो जब कुछ चलता ही नहीं है तो फिर हमें हीलियम 10 का एक्सरे का फंक्शन यूज करके टॉप 10 निकालना पड़ेगा। तो समझ आ रही है? मैकेनिज्म्स बदल रहे हैं, मार्केट्स बदल रही हैं, मार्केट्स ग्रो कर रही हैं। आपको मार्केट्स के साथ साथ अपनी पोजीशंस को, अपनी टेक्निकल कह लेना कि आइडियाज को बदलना होता है। तो अगर आप यूएसए और यूके में वर्क कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले जेएस चाहिए फिर हीलियम। और अगर आप यूएई के लिए कर रहे हैं तो इस वक्त आपको सिर्फ हीलियम 10 चाहिए होगा, बिकॉज कोई और वहां पर वर्क ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब हीलियम 10 के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिस तरह जेएस मैंने बताया कि उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं। तो हीलियम 10 के कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो अहमद भाई हम इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे? फंक्शन वो जो हम प्रैक्टिकली सारे करेंगे, बल्कि मैं हीलियम 10 को कोशिश करूंगा कि आप में से कोई एक लड़का सेलेक्ट करूंगा, उसको मैं स्क्रीन शेयर करना सिखाऊंगा। यहाँ पर वो स्क्रीन शेयर करेगा और मैं उसको बताऊंगा यार यहाँ पर क्लिक करो, आप यहाँ पर क्लिक करो, और वो हमारे सामने परफॉर्म करेगा, हम सबके सामने परफॉर्म करेगा। इसी तरह ताकि आप लोगों को जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाए। और जाहिर बात है कुछ ना कुछ कोई एक आधा बंदा यहाँ परफॉर्म करके दिखाएगा ताकि मुझे उसको समझ आ रही हो। जब वो करेगा तो डेफिनेटली फिर आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है इसका जो हमने यूज करना है वो है भाई ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या करता है? डेफिनेशन छोड़ दे, मैं ऐसे ही बताता हूँ ब्लैक बॉक्स क्या करता है। देखो यार, आपने प्रोडक्ट सर्च की, कितनी प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आएंगी? कितनी आ सकती हैं भाई? आप अपने किचन में गए, 100 प्रोडक्ट लिखी हुई थी, आपने जेएस पर गए, नहीं आप पहले गए अमेजोन पे, आपने वो 100 की 100 प्रोडक्ट्स के बारी बारी नाम लिखे, बारी बारी जेएस को चलाया, सारों में ब्रांड डोमिनेंसी निकल आई। किसी में ब्रांड डोमिनेंसी नहीं थी, रिव्यूज आए थे। जिसके रिव्यूज नॉर्मल थे उसका जो था, ये कहते हैं ना डेट ऑफ बर्थ आप कह लें या डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल, वो जो उनसी है वो ठीक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं फ्लॉस थे यार। अहमद भाई वो 100 की 100 प्रोडक्ट्स मैंने निकाल के देखी भाई, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आई। ठीक है, उसमें तो एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी जो काबिल कबूल थी, वो तो जेएस से आगे ही नहीं चली। तो यार फिर मैं अपनी छत पर गया, मैंने वहां देखा कोई ऐसी चीजें, जारी बात है मैंने क्या बताया क्राइटेरिया में, 2 kg से नीचे वेट। तो यार अहमद भाई मैंने सारी देखी लेकिन नहीं समझ लगी। फिर मैं अपने फ्रीजर में गया, मैंने वहां देखी, वहां नहीं समझ लगी। कुल मिला के अहमद भाई 500 प्रोडक्ट्स को मैंने देखा, 500 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट भी काम की नहीं निकली। अब मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? ठीक है, अब अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? हीलियम का एक फंक्शन है जो है ब्लैक बॉक्स, ये आपको आइडिया देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्लैक बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ब्लैक बॉक्स आपको प्रोडक्ट निकाल कर दे देगा, तो गलत है। वो प्रोडक्ट नहीं निकाल के देगा। कुछ लोगों का ये जो जो अक्सर ये यूट्यूब वगैरह से आगे पीछे जहां वो शॉर्टकट्स आए होते हैं, मतलब जो मेंटोर्स हैं उन्होंने अपनी बातें काटी होती हैं बीच में से, तो जब वो काट काट कर लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सही आइडिया डिलीवर नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अहमद भाई ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करके दे देगा, बल्कि लेकिन एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करके नहीं देता है, वो सिर्फ आपको देता है आइडिया और कहता है भाई ये आइडिया मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस प्रोडक्ट को निकाल कर देख लो, हो सकता है ये प्रोडक्ट आपके काम की निकल आए, हो सकता है ये जो प्रोडक्ट है ये जेएस के क्राइटेरिया से मिल जाए, हो सकता है इसका सर्च वॉल्यूम भी परफेक्ट हो। वो सिर्फ हो सकता है कि बुनियाद पे आपको आइडिया दे रहा होता है। लेते कैसे आइडिया, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कौन सी चीजें फॉर्म में फिल करनी है कौन सी नहीं करनी, ब्लैक बॉक्स मिलेगा कहाँ से, वो हम हीलियम 10 रन करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन सुना रहा हूँ, ये फंक्शन हमने यूज करना है। व्हाट इज सेरिब्रो? हीलियम 10 के ना यार 2 फंक्शंस ऐसे हैं भाई, जिनको ना तुम लोगों ने बस कब्र में जाने से पहले हमेशा पकड़ के रखना।
इसको नहीं पकड़ोगे ना, इन दो फंक्शंस को, ब्लैक बॉक्स नहीं आता करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर भी कामयाब हो सकते हो। मैं वजह बता देता हूँ यार, जरूरी थोड़ी है ब्लैक बॉक्स से आइडिया लेना है। आइडिया आपके दिमाग में और भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है फुरकान भाई लाहौर के लिए, लाहौर से कराची जा रहे हो, बीच में कहीं रुक गए किसी स्टेशन के ऊपर, वहां से उनको नजर आ गई यार ये प्रोडक्ट पड़ी, इसको मैं देखता हूँ, और वो प्रोडक्ट निकला है। हो सकता है फुरकान भाई के बहुत सारे हैं यार चीजें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ 20 लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा, उसमें से 4 ऐसे होंगे जो कमाल के हंटर होंगे, 16 ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। उन 4 के अंदर मैं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता कौन सी खूबियां होंगी। लेकिन बाकी 16 का ये नहीं है कि बाकी 16 यूजलेस है यार। वो हंटर अच्छे नहीं हो सकता है सोर्सिंग अच्छी करते हो सकता है वो पीपीसी अच्छी चला लें, हो सकता है वो लिस्टिंग अच्छी कर लें, हो सकता है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट हो। तो हर बंदे की अपनी अपनी डोमेन होती है, ये नहीं है कि, लेकिन वही बात आ जाती है कि आप डायरेक्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, आपको 1 2 3 पढ़नी पड़ती है। तो आपको हंटिंग आनी पड़ेगी, उसके बाद आप सोर्सिंग और लिस्टिंग की तरफ जाएंगे। बेशक फिर उसके बाद आप 1 2 3 का काम करें या ना करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेरिब्रो क्या करता है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। सेरिब्रो बेटा आपसे लेता है एक एसिन। अब एसिन क्या है? एसिन मैंने आपको बताया था एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। अगर अमेजोन पे 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग एक नंबर है। वो नंबर जहां कहीं पे, जैसे हम नादरा के ऑफिस जाते हैं, अभी मुझसे एफबीआर वालों की कॉल आई, उनसे थोड़ा मेरा रिटर्न्स मैंने जमा करवाने थे, तो उसने मुझसे कहा यार मुझे सीएनआईसी नंबर दो ना, मैं जरा चेक करता हूँ। तो वो सीएनआईसी नंबर जब लिखेगा तो क्या होगा, वो मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। वो पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं, वो पूरी दुनिया में शायद किसी का नहीं, शायद नहीं, यकीनन वो किसी का नहीं हो सकता। वो जो कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, समझ आ रही है आपको? तो वो यूनिक नंबर होता है। आप ये जो जैज शैज के कार्ड्स लोड करते हैं, क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है ना। आप लोग डालते हैं, आप कितने 12 डिजिट्स होते हैं, आप 12 का कॉम्बिनेशन पूरी रात बनाते हैं, आपसे नहीं बने। सो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से जनरेट हुआ होता है, ठीक है। वो छोड़ दें कैसे होता है, वो अमेजोन का मसला है, हमारा नहीं है, ठीक है। वहां वहां तक हम लोगों ने काम नहीं करना, वो उनका सर्वर जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। अच्छा, अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपसे लेगा किसी प्रोडक्ट का। अब अहमद भाई वो मिलेगा कहाँ से? आप कह रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी? भाई जब आप जेएस पे टॉप 10 निकालते हो ना, तो उस टॉप 10 के अंदर से आप अपना एक कंपटीटर सेलेक्ट करते हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा सारे, क्योंकि वही बात है कि एक ही दफा ये बातें होंगी। आज कॉन्सेप्ट नहीं लिया, कल हम आगे चले जाएंगे, कल हम जेएस के प्रैक्टिकल पे जाएंगे, परसों हम मैग्नेट पर पहुंच जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इधर ही रह जाएगा अगर नहीं नहीं पकड़, और ये अगर गलत होता है फिर पूरी प्रोडक्ट हंटिंग गलत होती है। देखिएगा, देखें, जब आप टॉप 10 जीएस से निकालते हो ना, तो उसमें 10 फर्ज कर लें आइस ट्रेज है। यार वो आइस ट्रे टॉप 10 तो है, लेकिन क्या उनके डिजाइन सेम है? नहीं। क्या उनकी प्राइस सेम है? नहीं। क्या उनका मटेरियल सेम है? नहीं। तो अहमद भाई यार हमने टॉप 10 तो निकाल लिया, अब मुझे ये भी तो बताओ कि इसमें से कौन सी, किसको मैंने कॉपी करना है। अब आप कहेंगे यार कॉपी तो बड़ा बुरा वर्ड है, यार ये कॉपी क्या होता है? भाई अगर आप फर्ज करो मैं आपको कहूं यार हाँ बड़े अच्छे स्टैट्स हैं, सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, टॉप 10 बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ऐसा करते हैं इसमें कोई नया डिजाइन मुतारिफ कराते हैं, बेटा रिस्क रेशो इस वक्त आपकी 90% हो चुकी है। बिकॉज हो सकता है लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद है, आपका डिजाइन पसंद ना हो, मुझे बताओ क्या करोगे? लॉस, लॉस हो जाएगा ना। क्योंकि कस्टमर आता है, वो कहता है यार मुझे सब्ज कलर की आइस्ट्रे चाहिए थी, आपने गोल्डन की दिया, मुझे गोल्डन नहीं चाहिए भाई। क्या करोगे? कहोगे यार मैं तो यूनिक चीज लेकर आया हूं। तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था बेटा, जो यूनिक लेकर आता है वो इन्वेंटर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन। एडिसन इन्वेंटर था, बिजनेसमैन नहीं था। समझ आइए आपको, एडिसन इन्वेंटर था, वो बिजनेसमैन नहीं था। तो अगर आप बिजनेसमैन है ना, तो अपने जहन से पहली चीज हटा दो कि कॉपी बुरा वर्ड नहीं होता, अनलेस आप उसको, उसके राइट्स उससे ले रहे हो, आप उससे परचेस कर रहे हो, आप उसका डिजाइन उससे खरीद रहे हो। समझ आ रही है? वो आपको इजाजत दे रहा है भाई मेरा डिजाइन कॉपी कर लो। समझ आ रही है? उसके बाद आप जाते हो, तो टॉप 10 जो लोग हैं उनमें से एक सिलेक्ट किया जाता है जिसका डिजाइन आपने कॉपी कर, मतलब मुझे एज इट इज डिजाइन चाहिए। वो एज इट इज 100% वैसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसमें लोगो लगा होगा आपका, उसके डब्बे पे लोगो लगा होगा आपका, उस पे कंपनी का नाम होगा आपकी। और मैं भी पॉसिबल है अगर आपको छोटा मोटा सा माइन्यूट चेंज करवाना चाहते हो वो भी आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो, लेकिन कोई ह्यूज चेंज नहीं करवाना। बिकॉज अगर ह्यूज चेंज करवाओगे तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, या रिस्क रेशो बढ़ जाएगा। समझ आइए आपको? सो आपने टॉप 10 निकाला,
उसके अंदर से एक कंपिटेटर सेलेक्ट किया, भाई इसका डिजाइन मैंने कॉपी करना है। अब अहमद भाई वो कंपिटेटर कैसे सिलेक्ट किया जाता है? क्या हम उंगली रख के अकड़ बकड़ करते हैं कि जिस पर आ गया उस पर? नहीं भाई, वो कंपिटेटर सिलेक्ट होता है रिव्यूज की बेस पे। मतलब अब गौर से सुनिएगा, टॉप 10 आपने निकाले हैं, पहले का रिव्यू थे 10, दूसरे के 15, तीसरे के 20, चौथे के 25, पांचवे के 30, इस तरह करते करते बढ़ रहे हैं। आपने वो कंपिटेटर चूज करना होता है जिसके रिव्यूज ना तो बहुत कम हो ना तो बहुत ज्यादा हो। आई एम रिपीटिंग, ना तो बहुत कम हो ना तो बहुत ज्यादा हो। लोग अक्सर उसको कंपिटेटर चूज कर लेते हैं, यार अहमद भाई उसके रिव्यूज बहुत कम थे। ऐसा नहीं होता, मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। देखिए, वो अपनी, मतलब वो जो टॉप 10 के अंदर बैठा हुआ है, हमने बेसिकली उसकी जगह छीन ली। हम कहते हैं यार ये चौथे पर है ना, मैं इसका डिजाइन कॉपी करूंगा, इससे चौथा नंबर मैंने छीन लेना, इधर मैं होना चाहिए हूँ, ये क्यों है? ये नियत होती है बेसिकली आपकी। सो अगर उसके रिव्यूज हैं फर्ज कर लें 40-50, तो भाई हो सकता है आप उसे compete करने का सोचें और आप 60-70 रिव्यूज ले लें और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर दें, पता चले उसकी अपनी अपनी जो गिरफ्त थी ना वही वीक हो गया, वहां पर कोई और आ गया जिसके 500 रिव्यूज हो गए। समझ आ रही है? फ्लक्चुएशन तो हो सकती है ना भाई, हो सकता है टॉप 10 आज हो रहा है, महीने बाद और हो जाए। तो इसीलिए हम उसको चूज करते हैं जिसके रिव्यूज बीच में लाए कर रहे होते हैं। अगर हमने सबसे कम वाले को चूज किया, हमने कहा यार ये तो बड़ा इजी टारगेट है, पता चले इजी टारगेट साहब जो उनसे थे वो खुद ही अपनी जगह लूज कर बैठे, उसकी जगह जो बंदा आया वो तो तगड़ा बंदा है। तो समझ आ रही है आपको? तो बेसिकली हम इसको क्या देंगे, सेरिब्रो को एसिन देंगे। किसका देंगे? कंपिटेटर का। कंपिटेटर कहाँ से निकलेगा? टॉप 10 से निकलेगा। एसिन मैंने उस दिन भी कॉपी करना आपको बताया था, दोबारा बता दूंगा अभी जब हम ये हीलियम कर रहे होंगे वर्किंग में। आप एसिन देते हैं सेरिब्रो को, सेरिब्रो उसके बदले में आपको कीवर्ड्स देता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जरा साथ साथ चला चलू के भी बताते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर होता जाए। किधर गया यार इसको, चलो मैं बता रहा हूँ बेसिकली कीवर्ड्स होते क्या हैं ताकि आपको पता चले। और एक बात याद रखिएगा, हर फंक्शन का ना कोई इनपुट होता है तो आउटपुट आती है, ये चीज लाजमी याद रखिएगा। मतलब कैलकुलेटर को आप कहते हो ना 2+2 देते हो तो वो 4 देता है ना। आप सारा दिन क्या पूरी जिंदगी बैठ के कैलकुलेटर को कहते रहो जमा करो प्लस करो, वो कहेगा भाई जब तक इनपुट नहीं दोगे नहीं दूंगा प्लस करके। तो हर फंक्शन का कुछ इनपुट होता है फिर आउटपुट निकलता है। तो सेरिब्रो का इनपुट क्या है? एसिन। सो बेसिकली चलें हम माइस्ट्रो लिख कर डाल देते हैं। चलें जी, कोई भी एक मैं खोल लेता हूँ, कोई भी, ये चलें कोई भी ऐड मैंने खोल लिया, ऐड मैंने खोल लिया। एसिन भी बता देता हूँ साथ ही के, एसिन कहाँ लिखा आ रहा होता है। अच्छा, मैं क्योंकि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयरिंग पर भी होता हूँ ना, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन पे लोड और ज़्यादा होता है। अब फाइबर वगैरह डाल रहे हैं तो अब बेहतर हो जाएगा शायद अगले एक आधे हफ्ते तक। तो इसलिए मेरी स्क्रीन ज़रा स्लो चल रही होती है, आप करेंगे ना तो आपकी ज़्यादा तेज़ चलेगी, इतना इतना टाइम नहीं लगाएगा। ये जहाँ मैंने क्लिक किया है ना डीपी की स्लैश के बाद और आर रेफरेंस, मतलब रेफरेंस की स्लैश से पहले, ये एसएन है। यही सेम एसएन अगर आप वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट में नीचे आ जाए, यहाँ भी लिखा होगा, ठीक है। पेज ही लोड नहीं हुआ अभी तक पूरा, बहरहाल नीचे भी लिखा होता है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। अब चलें ठीक है अहमद भाई, ये तो समझ आता है, आप मुझे बताएं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखें ये इसने टाइटल बनाया हुआ है। अब इस टाइटल के अंदर जितने वर्ड्स यूज हुए हैं, लाइक आइस क्यूब ट्रे, ये जो आइस है ना, ये 2 लेटर भी, मतलब 2 वर्ड्स का भी एक हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कीवर्ड। उसके अलावा ये ट्रे है, ये भी अलग से एक कीवर्ड है। उसके अलावा ग्रिप्स है, ये भी जोन से है वो कीवर्ड है। सो बेसिकली जोन सा है ना कीवर्ड। एक सेकेंड, आप में से कोई मुझे बता सकता है मैंने 1 सेकेंड क्यों लिया है? अगर कोई बंदा बता दे तो मैं समझूंगा यार वो बहुत सुपर एक्टिव है। कोई बता सकता है मैंने 1 मिनट क्यों लिया? गैस ही मार दूं? चले मैं बता देता हूँ, किसी बंदे की वीडियो साथ ऑन हुई है, तो यार वीडियोस का ख्याल रखा करें। यूट्यूब पे ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, फिर यूट्यूब पे जाएगा, पता चलेगा भाई कहीं खाना खा रहे थे,
कहीं टेबल पे बैठे थे तो थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें, मुझे कुछ नहीं है, आपकी शक्ल ही रिवील होगी। तो खैर, तो ये कीवर्ड, इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन इसने नीचे लिखी है, सिलिकॉन ये कीवर्ड है, लिड ये कीवर्ड है। सो बेसिकली सेरिब्रो करता क्या है कि हमसे लेगा एसन, ठीक है, एसन हमसे ले लेगा और बदले में उस जो स्पेसिफिक ऐड के ऊपर जितने कीवर्ड उसने यूज किए हैं उनकी लिस्ट बना के हमें दे देगा, ठीक है। देखें, मे बी थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड सजेशंस, मतलब इतने ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट और सेरिब्रो के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं, वही मैं फिर बात कर, जिनको सही आइडिया नहीं है कि मैग्नेट और सेरिब्रो दो एक ही काम करने वाले फंक्शंस हैं। क्योंकि बेसिकली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कीवर्ड्स के अंदर कि यार सेरिब्रो भी कीवर्ड्स के ऊपर कुछ कर रहा है और मैग्नेट भी कीवर्ड्स के ऊपर कुछ कर रहा है, लिहाजा ये सेम ही काम कर रहे हैं। भाई सेम काम नहीं कर रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, आप अगर दो खेत है आपके पास, एक के अंदर आप चावल के बीज लगाते हो और एक के अंदर आप यार किसी और के कर लो, प्याज के लगा लेते हो, चलो फॉर एग्जांपल, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों से चावल निकले? कर सकते हो? नहीं ना। कोई बंदा कहेगा यार क्यों नहीं कर सकता भाई, जमीन एक जैसी है। वो कहेगा भाई जमीन एक जैसी है, इनपुट तो एक जैसा नहीं है ना। जमीन मतलब हीलियम 10 है, दोनों हीलियम 10 के फंक्शन है। अब भाई दोनों की इनपुट चेंज है ना, तो इनपुट चेंज है तो आउटपुट भी चेंज होगा। सेरिब्रो इनपुट में क्या ले रहा था? एसएन। मैग्नेट इनपुट में क्या लेगा? कीवर्ड। ये कीवर्ड लेगा, क्या लेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लेगा कीवर्ड। जवाब में आपको देगा सर्च वॉल्यूम। अब आपको पता चला सर्च वॉल्यूम कहां से आता है। एक और टारगेट है, मेन टारगेट, और यही है सर्च वॉल्यूम। मैग्नेट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, हम मैग्नेट पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक हम हीलियम 10 से आगे, या चलो गूगल ट्रेंड वगैरह से आगे, गूगल ट्रेंड और वायरल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मैं कोशिश करूंगा हम इससे आगे ना जाए, क्योंकि अगर हम इससे आगे चले जाते हैं ना तो आपको बहुत 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 प्रैक्टिस की जरूरत है ऐसे एक हफ्ते में। अगर नहीं करनी हुई बेशक मर्जी है, ना कीजिएगा, लेकिन उससे जो अगला हफ्ता आएगा ना वो फिर हमने सोर्सिंग स्टार्ट कर देनी है। सो इफ यू आर नॉट अ गुड हंटर, मतलब एक प्रैक्टिस अच्छी आपने नहीं की, तो आप अच्छे सोर्स भी नहीं कर सकते। मतलब यार आप एक अच्छी, आपको प्रोडक्ट के सिलेक्ट ना करने के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके दिमाग में नहीं बैठते ना ठीक से, तो आप सोर्सिंग भी नहीं कर पाओगे। वो आगे हम देखेंगे क्या। व्हाट इज ट्रेंडस्टर? ट्रेंडस्टर बेसिकली ये बताता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है, लेकिन हम ट्रेंडस्टर नहीं यूज करेंगे, हम इसकी जगह गूगल ट्रेंड यूज करेंगे, बिकॉज गूगल ट्रेंड इज 1000 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन ट्रेंडस्टर। और उसके अलावा जब हम गूगल ट्रेंड पर पहुंचेंगे तो उसकी और भी खसूसियात हैं जो ट्रेंडस्टर के अंदर नहीं है, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो टेंसर हम नहीं यूज करेंगे। और दो और फंक्शन है, फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल। ये फ्रैंकस्टन है और ये स्क्रिबल है। ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है, लिस्टिंग के लिए यूज होता है, और ये कीवर्ड प्रोसेसर है। हम ये दो फंक्शन नहीं यूज करेंगे। इन दो फंक्शंस को अगर हम यूज करें तो हम एक ऐड की जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग में बार बार बताता हूँ, बार बार दिमाग में बिठा लें आप लोग भी, टाइटल आता है, उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, उसके बुलेट पॉइंट्स आते हैं, सारी चीजें। अगर हम फ्रैंकस्टन ये फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल को यूज करें ना, तो हम यार वो लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे ऑलमोस्ट एक आधे दिन में कर लेंगे। मतलब ये है कि 5-6 घंटे लगेंगे। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपने लिस्टिंग करनी है। आपने इन दो तरीकों, इनको अभी यूज नहीं करना। आप में से कोई बंदा बता सकता है कि अगर इसको 5-6 घंटे लगेंगे तो जो मैं बताऊंगा उसमें अंदाजन कितने लगने चाहिए? ये मैं सवाल बहुत सारे लोगों से करता हूँ। कोई बता सकता है आप में से? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, तकरीब अगर अगर इस अगर इसको 6 घंटे लगेंगे तो जो आप बताएंगे वो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन में होगी। ठीक है। और कोई बंदा? और कोई इनपुट ही है वो, वैस भाई ने वैसे एक बात की, आप भी करें बात, आप लोग भी जानते हैं मुझे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, आप जो तरीका बताएंगे वो शायद इससे ज़्यादा एक्यूरेट हो, उसमें कोई गलती गुंजाइश ना हो हाँ मैं और टाइम, वो एकदम ऑथेंटिक हो। टाइम स्पेंडिंग हो भले से, मगर उसमें कोई गलती गुंजाइश ना हो। अच्छा चले, मैं आपको बता देता हूँ भाई। जो हम तरीका मैं आपको बताऊंगा ना उसमें कम से कम 5-6 दिन आपको लगेंगे, बिकॉज वो तरीका बहुत एक्यूरेट तरीका है, ठीक है। वो बेसिक लेवल है, वो आपको कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी नहीं बताएगा।
बिकॉज कोई मेंटोर ये नहीं चाहता कि उसका जो कैंडिडेट है ना, जिसको वो सिखा रहा है, वो टाइम कंज्यूमिंग कोई चीज़ करे। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है यार कि आपको लिस्टिंग वो करनी चाहिए और उस तरीके से आनी चाहिए कि उसके बाद जो है ना, दुनिया का कोई भी बंदा आपके सामने बैठे ना, तो आप उस लिस्टिंग को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप उस लिस्टिंग को जस्टिफाई ना कर पाओ ना, तो फिर फायदा कोई नहीं है आपकी लिस्टिंग करने का। तो फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल आर द गुड फंक्शंस ऑफ हीलियम 10, लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे। हम पहले उन सारी चीजों को यूज करेंगे जब आप वो तरीके से लिस्टिंग बनाना सीख जाएंगे ना। फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल आपको राइट हैंड का खेल लगेंगे, आप कहेंगे यार ये तो बहुत आसान है। और इसके ऊपर, फ्रैंकस्टन और स्क्रिबल के ऊपर ही हमने, जो मैंने आपको बताया कि हमारे लड़के एक एक्सटेंशन बना रहे हैं EGR की, जिसके अंदर तमाम फंक्शंस वन क्लिक के ऊपर होंगे, आपकी सोर्सिंग भी वन क्लिक पे है। और तो उन्होंने लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है उन लड़कों ने, बहुत ज़्यादा। तो लिस्टिंग उन्होंने बहुत बहुत आसान बना दी, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि यार मैं किसी बंदे को गाड़ी में बिठा दूं और मैं कहूँ यार ये गाड़ी ना ऑटोमेटिक भी है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, इसके अंदर ड्यूल AC भी है, यार ये बड़ा आसान है चलाना। लेकिन फिर भी भाई उसको गाड़ी चलाने तो आती हो ना। मैं उसको कहूँ ये स्टेयरिंग ना, क्या उसको कह लेते हैं यार, स्टेयरिंग कौन कौन से होते हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है, चलो मैं उसको कह दूँ। मुझे गाड़ियों में इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे सही समझ नहीं आ रही, बट इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है, मैं ये कह देता हूँ, ठीक है। और भाई उसको स्टेयरिंग, उसको ये तो पता होना चाहिए ना गाड़ी की चाबी कहाँ लगती है, गाड़ी का फंक्शन क्या है, ये चलेगी कैसे, ये तो पता होना चाहिए ना। वो तो बात की बात है ऑटोमेटिक है या नहीं है, उसको पता होना चाहिए मैंने लेफ्ट मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है, राइट मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है। समझ आ रही है आपको? तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा, फिर ही आप उस टूल के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, वरना वो टूल भी आप लोगों को ना, मतलब हेल्प आउट नहीं कर सकता। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को पहले मैं बताना चाहता था कि हम हीलियम 10 को स्टार्टअप करने से पहले कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि हम आज हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल करना सीखेंगे कि उसकी एक्सटेंशन बेसिकली कैसे इंस्टॉल होती है, ठीक है। और उसके बाद जो क्यूरीज हैं वो आप लोगों से लेंगे, और कल हम ब्लैक बॉक्स को देखेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम आज ब्लैक बॉक्स को देखते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। एक सेकेंड, पहले हम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना देख लेते हैं, और चले हम ब्लैक बॉक्स पे भी एक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्लैक बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम उसको आज ही देख लेते हैं, फिर हमारे पास आगे टाइम कम है, पिछला वीक भी ज़ाया हुआ है। तो कल हम सेरिब्रो को देख लेंगे और परसों हम मैग्नेट को देख लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर डिस्कशन ज़रा ज़्यादा है। वो फंक्शंस इतने लंबे नहीं है, लेकिन उनके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा है, और उनके ऊपर जो मैंने आप लोगों को काम देना है, वो काम भी बेसिकली उन्हीं दोनों का है। मतलब जो आप कह लें कि वर्क है जो आप लोगों ने करना है, वो उन्हीं दोनों का है। ब्लैक बॉक्स तो जस्ट ऐसा है कि आप लोगों ने ट्राई करना है, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। बेसिकली ये सिनेरियो है, ठीक है। चलिए, सिंपल, आप लोगों ने वही वाली प्रोफाइल अपनी ऑन कर लेनी है जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने सेपरेट वही गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे, इसी तरह वेब स्टोर के ऊपर जाएंगे, और आपने इसी तरह सिंपल हीलियम लिखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है यार, हीलियम 10 इतना आसान काम है, मेरा ख्याल है जो है ना, फेसबुक शेक का शायद लॉगिन करना मुश्किल है, इसका आसान है, इतना इजी सीन है। अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों ने एक ख्याल रखना है, ये हीलियम 10 का वो मैंने वहाँ पर भी स्लाइड्स में भी लगाया हुआ है लोगो, जो उनसा है वो ये, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ऐड टू क्रोम कर दें, सिंपल जैसे किया था, और यहाँ पर आप लोगों ने ये ऐड एक्सटेंशन करने के बाद एक्सटेंशन डाउनलोड होगी, और उसी तरह आपने यहाँ से पिन कर लेनी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़, और वो चीज़ बेसिकली ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हीलियम 10 तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वर्क कर लेता है। ये देखें, ये मैंने हीलियम 10 इंस्टॉल हो गया, ये एक्सटेंशन का GS के साथ था, ये मैंने इसको पिन किया और ये आ गया। अब ये है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार अहमद भाई क्या हीलियम 10 फ्री ऑफ कॉस्ट भी वर्कआउट करता है? तो मैं आपको बताता हूँ भाई, हीलियम 10 फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कआउट करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, लेकिन लेकिन बार बार कह रहा हूँ लेकिन, उसमें यह है कि कुछ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, और आप लोग रिस्ट्रिक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और अब जैसे जैसे वक्त आगे चल रहा है यार, हीलियम 10 के पहले कुछ फंक्शंस थे वो नॉर्मली भी चलो वर्क कर लेते थे, लेकिन अब वो नॉर्मली वाले भी खत्म हो गए हैं। मतलब हम उसको कहते थे यार चलो
फिलहाल तो इस्तेमाल कर लो, एक हफ्ता तो देख लो। अब वो एक हफ्ता वाला भी उन्होंने खत्म कर दिया, सो आप लोगों को बाय ही करना पड़ेगा। तो ये है कि यासिर भाई जिनसे आप लोगों ने टूल्स लिए हैं, जितने लोगों ने टूल लिए हैं, बार बार अभी ये मेरी बात या हीलियम 10 आपने उनको कहना है हमें चला कर दो, हमें हीलियम 10 चाहिए। और हीलियम 10 के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा वो आपको डिफरेंट लिंक्स दे देंगे 5-6, वो आपको स्विच करने पड़ेंगे। वो उनसे सीखिएगा कि कैसे स्विच करने हैं, ये उनका काम है आपको बताना। आई एम रिपीटिंग, ये काम है उनको बताना। अगर आप मुझे कहेंगे ना तो मैं इसमें हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो उनके सर्वर से आ रहा है, मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं होगा। अब आप मुझे कहें यार कि अहमद भाई यासिर के ही टूल में ये है, नहीं, ये सबके टूल में। हीलियम 10 आप कहीं से भी लेंगे ना तो आपको ये स्विचिंग करनी पड़ेगी बीच बीच में। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों यार। क्योंकि ना हीलियम 10 एक महंगा टूल है और इसका चाइल्ड बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि यार, अब मुझे कुछ लोग अप्रोच करते हैं, मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने अप्रोच किया और यही वो कि यार मुझे जो है ना हम आपको डायरेक्ट हीलियम देंगे, हम डायरेक्ट हीलियम देंगे। वो यार बातें ही होती हैं डायरेक्ट हीलियम, 2 दिन नहीं उनका हीलियम चलता। ठीक है, तो मुझे तो तजर्बा हो गया ना, तो ये बात याद रखिएगा कि हीलियम 10 को किसी भी कोई भी अच्छा टूल प्रोवाइडर, उसामा भी बहुत अच्छे टूल प्रोवाइडर है, अगर आप उनसे भी कभी जिंदगी में परचेस करें या किसी और अच्छे टूल प्रोवाइडर से, तो वो हमेशा आपको हीलियम के 4-5 लिंक्स देंगे और चलाना सिखाएंगे। जो मैंने इंस्टॉलेशन अभी आपको सिखाई है, ये इसलिए सिखाई है बिकॉज कल को किसी इंटरव्यू में हो सकता है, अल्लाह करे कल को आपको एक बड़ी कंपनी हायर करे जो $5,000 आपको मंथली दे रही है। तो जो कंपनी $5,000 आपको मंथली दे रही है ना बेटा, वो हीलियम 10 के चाइल्ड नहीं बनाएंगे, उनके पास हीलियम 10 एक्यूरेटली पड़े होंगे सही वाले। तो जब वो वाले देंगे आपको तो डेफिनेटली फिर आपको, तब आप कहेंगे यार अच्छा मैं यासिर को कॉल करता हूँ, मैं अब पूछूंगा या अहमद भाई से पूछता हूँ। तो ये आपको प्रोफेशनल तरीका यही है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब आ गया भाई ब्लैक बॉक्स कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये नॉर्मली देख लें आपकी स्क्रीन पे, मैंने amazon.com तो लॉगिन किया है, लेकिन उसके अलावा मैंने सर्च बार में कुछ नहीं लिखा। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ मैंने amazon.com क्यों लॉगिन किया। देखिए अगर मैं इधर चला जाऊं, ये देख रहे हैं क्या हो गया, ये वर्किंग कंडीशन में इस वक्त नहीं है। ये कह रहा है भाई मुझ पे क्लिक करोगे ना वो डिसेबल्ड है, वो देख रहे हैं लिखा आ रहा है डिसेबल्ड, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको जैसे ही मैं amazon.com पर गया तो ये चल पड़ा, .co.uk पर जाऊंगा चल पड़ेगा, .ae मतलब यूएई की मार्केट चल पड़ेगा। क्यों भाई? ओ भाई आप कह रहे हो कि मुझे आइडिया दो, उसको मार्केट नहीं बताओगे कि इस मार्केट का आइडिया दो? पता चले ये आपको कह रहा है यार कि ना यार, एक तो मेरा मसला ये है कि मेरे जहन में, मैं एग्जांपल देने लगता हूँ, मेरे जहन में वही प्रोडक्ट्स आती हैं जो हमने लॉन्च की हुई है और या तो लॉन्च करने लगे हैं, तो वो जारी बात है उसके चार्जेस हमने लिए हैं, मैं इस तरह बोल नहीं सकता। तो आप कह लो यार एक बॉटल ही कह लो, फॉर एग्जांपल आप बॉटल कह लो, प्लास्टिक बॉटल कह लो। अब आप बॉटल कह रहे हो तो मार्केट तो बताओ ना, किस मार्केट में बेचना चाहते हो। पता चले उसने कहा यार ये मार्केट फर्जन फर्जन, वैसे तो वो चलता ही नहीं है, लेकिन अगर वो कह देता कि यार ये बॉटल बहुत अच्छी है, बाद में मार्केट ढूंढ पता चलता अमेरिका की मार्केट के लिए तो अच्छी नहीं थी जिस मार्केट में आपने काम करना था, पता चला ये तो यूए की मार्केट, आप कहेंगे ओ भाई मैंने तो करनी अमेरिका के लिए ढूंढ रहा था। तो वो हीलियम 10 कहेगा ना मुझे पहले बताना था। तो इसीलिए आपको साइट पर आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, सर्च बार में कुछ नहीं लिखना। और भाई सर्च बार में अगर लिखने के लिए आइडिया हो तो ब्लैक बॉक्स के पास क्यों जा रहे हो? उसके पास तो जा इसीलिए रहे हो कि आइडिया खत्म हो गया, उसके पास तो जा इसीलिए हो कि पता ही नहीं है यहाँ क्या लिखना। तो यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल हीलियम को रन कर देना, जिस तरह मैंने रन कर दिया। खैर ये यहाँ से मुझसे अकाउंट मांगेगा, मेरा एक अकाउंट बना हुआ है फ्री, मैं आपको बताता हूँ। खैर वो अब फ्री, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, लॉगिन हो गया।
अच्छा, इसी तरह की आपके पास भी विंडोज आ जाएगी सारी। अभी सब कुछ बंद है, देखें एक्सरे भी बंद है। एक्सरे कहाँ लॉग होता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, कनेक्ट टू अमेजोन कुछ भी नहीं, सेलर सेंट्रल नहीं है। आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। ये डैशबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, वही विंडोज ओपन हो जाएगी जो अभी हुई थी, लेकिन मैं चलाना दिखाना था आपको। ये अपग्रेड का ऑप्शन मुझे इसलिए दे रहा है, कह रहा है कि पेड वर्जन ले लो, ठीक है, तो फ्री वर्जन है मेरा। अब ये देखें, यहाँ पर आपने टूल्स पे क्लिक करना है, ये जैसे मैंने किया डैशबोर्ड के साथ, ये ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब आइडिया जनरेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स कैसे यूज करना है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन आती रहेंगी। ये देखें, जिस तरह अभी दोबारा कंफर्मेशन आ रही है, अमेरिका का झंडा बना हुआ है, amazon.com लिखा हुआ है, ये आपको रिकन्फर्मेशन बता रहा है भाई मैं आपको जो आइडिया दूंगा ना, वो आइडिया यूएसए की मार्केट के लिए होगा। बाद में ये ना कहना कि भाई मुझे ब्लैक बॉक्स ने डिच करवा दिया। सो ये आइडिया इसके लिए। चलो डन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये फॉर्म आपके सामने खुला होगा, फिल्टर लाइब्रेरी वगैरह छोड़ दें। जो चीज़ें मैंने फिल आउट करनी है वही चीज़ें आपने फिल आउट करनी है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना वो फजूल की चीज़ें फिल आउट करें। मैं आपको वही चीज़ें फिल आउट अभी करवाऊंगा जो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने कैटेगरी को फिल आउट करना है, जिस कैटेगरी का आपको आइडिया चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा था, ब्यूटी की कैटेगरी से दूर रहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी से दूर रहना है, बिकॉज केमिकल इन्वॉल्वमेंट है। यार मैं आपको फिंगर टिप पे बता देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो। कोई टूटने वाली चीज़ है उससे दूर रहो, केमिकल यूज होने वाली चीज़ है दूर रहो, सर्जिकल आइटम्स हैं दूर रहो, कोई सर्किट वाली ऐसी चीज़ है जिसको आग लगने का खतरा है उससे दूर रहो। बेबी प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो, ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स भी चूज कर दिए। बेबी प्रोडक्ट को हमने एक टिक कर लिया। दो तीन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे इन इनमें से आइडिया चाहिए। तो एक किचन एंड डाइनिंग कर ली, ठीक है, होम एंड किचन कर लिया। पेट का भी कर सकते हैं, चलें। अभी हमने दो कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हैं, तीन कर ली, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक वापस आए, मैं आपको एक बात बताता हूँ एक्सपीरियंस की। एक बात बताता हूँ, आप लोग आए जरा वापस आए। मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, बंद होने लगा। मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ।